अस्सलाम वालेकुम। कैश में भाई क्या हाल हैं? खैरियत से हैं? आपके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं? मैं अपने अल्लाह से ये मांगता हूं कि अल्लाह पाक कैश अमीर भाई को इतनी तरक्की अता फरमा कि वो तमाम गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए और बेसहारों के लिए, और अल्लाह पाक दुनिया की भी दौलत से नवाज दे उनको और आखिरत की दौलत से भी नवाज दे। अल्लाह पाक आखिरत में जन्नत का उनको जन्नत अता फरमा, और जन्नत के अंदर भी यही काम और दुनिया के अंदर भी अल्लाह पाक वो काम ले ले जो तूने सहाबाओं से लिया, अंबिया अलैहिस्सलाम से काम लिया, और जो है फलाई काम में उनकी मदद फरमा। अल्लाह पाक जितनी मैं आपके लिए दुआएं करूँ कम है मेरे लिए। मेरा अल्लाह आपको बहुत दे, बहुत खुश रखे अल्लाह पाक आपको, अल्लाह आपको बहुत अजर देगा। हाँ, मुझे बस ये कि आज से मैं अभी नासिर जिब्रान साहब से भी मैं फयाज अहमद साहब ने बात करवाई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि इसमें सेम केस ये दुआ ज़हरा जैसा ही है, और इसमें जो निकाह नामे के गवाह थे और निकाह नामे की वेरिफिकेशन नहीं करवाई गई। फिर 21/5 को बच्ची घर से गई है, 24/5 को निकाह नामा हुआ है, तो ये भी नहीं देखा कि 3 दिन तक ज़िना हुआ है या क्या चीज़ें हुई हैं। वो बगैर निकाह के एक नामहरम शख्स के साथ रहती गई है। इसके अलावा अगर जाएँ तो एज वेरिफिकेशन के हवाले से अब ट्रायल कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस में एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दे दी कि तमाम नुकाह ख्वाह जो हैं वो शादी करवाने से पहले एज वेरिफिकेशन किया करें। तो एज वेरिफिकेशन के हवाले से कोई पुलिस ने वेरिफिकेशन नहीं करवाई डॉक्यूमेंट्स की, और जब मैटर ये हाई कोर्ट में पेंडिंग था या दीगर जगहों पे अदालतों में पेंडिंग था, तो किसी अदालत में भी एज की इंक्वायरी के हवाले से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई कि बच्ची की एज क्या है। और इसमें एक और अगर बात की जाए अहम, तो वो ये है कि मुल्ज़मान के हवाले से किसी किस्म का CDR और इससे पीछे मतलब अगर जो गवाह है ना उनका कोई पता ही नहीं है, निकाह नामे किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन इस FIR में नहीं की गई, और सिंपली यही कहा गया कि ये बच्ची जो है वो कहती है कि मैं 18 साल की सुई जुर्रिस हूँ, और उसी के बयान को मान के वन साइडेड जो वो कार्रवाई करते हुए इसको क्लास चलान कर दी गई। एक और चीज़ इसमें यह है कि ये सिंध मैरिज एक्ट इसके ऊपर अप्लाई होता है, ये तो निकाह भी सिंध में हुआ है, तो इसमें इस हवाले से कोई एम्बिग्विटी नहीं है। बच्ची की उम्र अगर 16-17 साल भी हो तो फिर भी 18 साल होनी चाहिए सिंध मैरिज एक्ट के तहत। तो ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें टोटली नेग्लिजेंस है पुलिस की। और साहिल का ये हाल है कि साहिल को यही नहीं पता, पुलिस ने इतना ही नहीं बताया, ना उनके काउंसिल ने या साहिल ने, कि उनका कौन सी अदालत में कौन सा केस पेंडिंग है। देखें, ये बेसिकली मैंने पहले बात की, ये टोटली नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस की है। इसमें जो हाई कोर्ट है उसके सामने जो हाईबिस पिटीशन फाइल की गई उसमें वो होती है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के हवाले से, और जब निकाह नामे को सही मान लिया उसके हवाले से कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई, और हाई कोर्ट अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट तो है नहीं जो कि इंक्वायरी का ऑर्डर कर दे। उन्होंने आईनी अदालत है, उन्होंने ये चीज़ देखनी थी, और उनके सामने जो मटीरियल आया उसी के हिसाब से एक फ़ैसला कर दिया गया, और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्ची बालग है। और टोटली इसी तरह जिस तरह दुआ ज़हरा केस में मिसगाइड किया गया अदालत को, वो मिसगाइड करके एक रॉन्ग डिसीजन जो है वो पास करवा लिया गया। तो जी अब अगर इसमें आप पूरी फ़ाइल जो है वो जिब्रान नासिर साहब से मैंने उनको कहा है कि उनकी काफ़ी मसरूफियत थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मेरे पास आए तो आप इसको केस को देखें, जिस तरह से दुआ ज़हरा के मामले में उन्होंने हमारी हेल्प की, और सारा मैटर आपके सामने एक मुर्दा केस किस तरह से ज़िंदा हुआ। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने यही कहा है कि इसमें जो सारी चीज़ें हैं, जब तक पूरी फ़ाइल और कोई भी फौजी कह लें या कोई भी इंसान जब उसके पास पूरे औजार नहीं होंगे तो फ़ाइट कैसे करेगा। तो ये इंशाल्लाह पूरी फ़ाइल हासिल करने के बाद हम कोई फ़ाइनल ओपिनियन दे सकते हैं कि इस वक्त इनका केस किस स्टेज पे खड़ा है। लेकिन एक रफ असेसमेंट यही है कि इस केस को जो है वो C क्लास चलान बना के फ़ारग कर दिया गया है, और अब इसकी कबर कुशाई ही बाकी है। तो इसमें यह है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है, अभी भी हम इसमें फ़ाइट कर सकते हैं और ये चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन इनको एक प्रोफेशनल वकील की ज़रूरत है, और इसलिए आज हम इनको जिब्रान नासिर साहब के घर लाए हुए हैं, और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि, और उम्मीद करते हैं कि वो बहुत जल्द इस मैटर को देखेंगे। इसमें अगर कोई प्रोफेशनल शख्स जो जिब्रान नासिर साहब इंगेज करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा, तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें, क्योंकि ये उससे बहुत आसान केस है दुआ ज़हरा से, ये निकाह नामा यहाँ हुआ, इसमें जस्ट एज के हवाले से एज का तयन करना है। और इसमें पहला सवाल आज जिब्रान नासिर साहब ने भी किया, मैंने भी किया कि ओसिफिकेशन टेस्ट के हवाले से कोई की गई है, और मैंने कल परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा था कि इसका मेडिकल करवाया गया है, आप इसका मेडिकल करवा लें। बगैर किसी मेडिकल के आपने कैसे मान लिया? डॉक्यूमेंट्स का किसी भी डॉक्यूमेंट्स को भी के हवाले से भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई, और उसका एजुकेशन रिकॉर्ड मौजूद है। तो बगैर किसी एविडेंस के आपने वो निकाह नामा रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, आपने वो इसको मक्खी के ऊपर मक्खी मारने वाली बात है, और आंखें बंद करके फैसला कर दिया। अब ये कि बच्ची से तो कोई रब्ता हुआ ही नहीं, अगर रब्ता हो जाता तो फिर मुझे भागने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुतमईन होता कि बच्ची कहाँ है कहाँ नहीं है बच्ची के ज़रिए।
बाकी जो है मैं शला रज़ा बाजी ने जो लॉयर दिए थे वो जो है वो उनसे कोई ऐसी उन्होंने कोई मुझे बात तो अभी तक मुझे ये पता ही नहीं है इस चीज़ का भी कि भाई मेरे ख़िलाफ़ क्या क्या है उन्होंने पुलिस ने जो है कार्रवाई मेरे ख़िलाफ़ में क्या जो है जवाबात दिए हैं मेरे ख़िलाफ़ और अदलिया ने जो है मेरे ख़िलाफ़ क्या, क्योंकि सारी चीज़ें मेरे ख़िलाफ़ है लेकिन उसके ख़िलाफ़ तो कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ। जो मेरी बच्ची को लेकर चला गया ना, 12 साल की बच्ची है, 6 क्लास में पढ़ती है, उसके जो लेकर गया है उससे कोई चीज़ का पूछा ही नहीं गया कि उसने जो 18 साल एज लिखी है उसका कोई उसके पास प्रूफ है, या वो जो है 3 निकाह से पहले 21/5/2022 को वो लेकर गया है, 24/5 को उसने निकाह किया है, उसके दरमियान में रही तो उससे उस चीज़ का भी सवाल नहीं किया गया। ना पुलिस ने उनको बताया कि भाई ये 21 को अगवा हुई थी, 24 को निकाहनामा दिया, तो पुलिस ने तो मेरे साथ पुलिस ने हकीकत और सारी चीज़ें छुपा कर रखी। और जो अगवाकार हैं, जो इनके जो ये जालिम ग्रुप है, इन्होंने भी जो है हुकूमत को और अदलिया को जो है ना गुमराह किया और झूठ बोलकर जो है, और वो एक कागज़ के ऊपर 18 सिर्फ लिखकर और चले गए। निकाहनामे पे मैंने कल भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अभी भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि आप मेरी बच्ची का जो निकाहनामा उन्होंने दिया है उसके ऊपर एक वकील के शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर है, उसके बाद किसी भी आदमी की कोई शनाख्त का है ही नहीं कि कहाँ रहते हैं, क्या है, कहाँ है, सिर्फ नाम में शनाख्ती कार्ड नंबर ही नहीं है, उनका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन आज देखें ना, मैं इस जगह पे खड़ा हो गया हूँ कि पुलिस की इतनी बड़ी मेरे साथ ज़्यादती, उसके बाद अदलिया की ज़्यादती इतनी बड़ी कि मुझे अपनी बच्ची को अपनी नासिर नाम उम्मे हनी के साथ लगा हुआ है, उसकी वजह से मुझे इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है कि मुझे सारे के सारे एविडेंस देने पड़ेंगे मुझे। और जो लेकर गया है उसने आज 2 महीने हो गए हैं, पता नहीं वो बच्ची ज़िंदा है या उसको बेच दिया गया है या उससे कोई कारोबार कराया जा रहा है या उसके साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है। इस चीज़ का अभी तक कोई भी मेरी आवाज़ को उठाने वाला नहीं है। आज मैं बता रहा हूँ ये बात कि जब मैंने पुलिस वालों को ये बताया कि उनके चचाजाद जो लड़का आफ्ताब है उसके चचा का लड़का है अयाज़, उसकी जो बीवी है उसकी मेरे पास इस वक्त हाजिर में, अगर आप चाहें तो मैं अभी उसको शो नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो पेंडिस में रखी हुई है मैंने, कि वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। अगर चाहें तो किसी भी मीडिया के ऊपर मैं वो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, उसके ऊपर बाकायदगी से उनके पूरे ख़ानदान, पूरे उनके कारोबार और उनके सारी की सारी चीज़ें मेरे पास सबूत के तौर पे मौजूद हैं। ये बात तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उनके इलाके में गया हूँ जहाँ का वो पता चला है, रहायशी हैं जहाँ के, वो मेरे घर से काफ़ी दूर है, मैं वहाँ गया हूँ, महल्लेदारों ने बताया, महल्ले वालों ने बताया। और उससे बड़ा सबूत ये है कि उसके भाई की बीवी है जिसने मुझे इस बात को खुद बताया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसने मेरी वाइफ के साथ बात की है, बाकायदा मेरे बेटे के साथ बात की है और उसमें उसने सारी चीज़ें बताई, यहाँ तक बताया कि आपकी बच्ची का सौदा हो चुका है। अगर एफआईआर नहीं होती, और एफआईआर अगर वो तो कट गई एफआईआर, अगर एफआईआर ना होती तो वो बच्ची को बेच चुके थे, सौदा हो चुका था। ये बात हमने पुलिस को खुद बताई है, पुलिस को मैंने, इस तफ्तीशी ऑफिसर को मैंने रो रो कर बताई है कि मेरी बच्ची के बारे में ये। आप इतना अंदाज़ा लगाएं कि 21 और 24 के निकाहनामे के बाद वो 27 तारीख को पेश हुए हैं, 6ठे महीने की। अंदाज़ा लगाएं कि 1 महीना 6 से 8 दिन के बाद वो सामने मंजर आम पर पेश हुए हैं, वो भी मेरे ख़िलाफ़, मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ केस कर कर वो तो हुए हैं और पहले ही बयान करा कर, मेरे सामने तो कोई बयान नहीं हुआ है। आपने शायद भाई देखा होगा कि मेरी बच्ची को मुझे तो करीब ही नहीं जाने दिया गया। बच्ची के ऊपर वो किस तरीके से घेरा लेकर जैसे खड़े हुए थे, जैसे कि मैं मुजरिम हूँ, मैं जालिम हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और वो इस तरीके से महफूज कर रहे थे कि वो वाले एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने झूठ अदलिया को गुमराह किया, झूठ बोला और अदलिया ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं हक और सच के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ। आप अंदाज़ा इस बात का लगाएं कि मेरे पीछे बच्चे हैं, उनको खाने के लिए आटा, घी, चीनी नहीं है, लेकिन मैं उस बच्ची के मुस्तकबिल के लिए, उस बच्ची के पीछे मैं भाग रहा हूँ कि अल्लाह की मदद है। देखें ना, मैं एक ठेले वाला और कहाँ आकर आज फयाज़ रामे साहब लाहौर से आए हुए हैं, कौन किसके लिए टाइम देता है, इन्हें क्या पता नहीं है कि एक ठेले वाला हमारे लिए क्या कर सकता है। लेकिन क्या है, अल्लाह पाक की मदद है। तो इसलिए मैं इस बात पे मैं खड़ा हुआ हूँ और इस पे मैं उम्मीद करता हूँ आर्मी चीफ साहब से, अदलिया से और जो है हमारे हुक्मरानों से कि जैसे कि मेरे साथ इंसाफ किया जाएगा। मेरी बच्ची का जो है, जो अगवाकार हैं, जो बाकायदा उनके, मैं बार बार ये चीख चीख कर कह रहा हूँ कि आप उन लोगों के बारे में मालूमात करें